नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आज से 113 साल पुरानी कंपनी है। और इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया और एक छोटा सा अमाउंट भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया और आपका सिलेक्शन जो आप शेयर्स का या कंपनीज का जो सिलेक्शन करते हैं अगर वो सही निकल गया तो देखिए कि किस तरह से कितना ज्यादा आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना ज्यादा ग्रो करेगा जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यानी आज जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं मैं आईटीसी के बारे में, कैसे 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ हो गया और इसका अगर देखा जाए तो मंथली इनकम उस 1,000 का जो इन्वेस्टमेंट है 1 से 1.5 लाख रुपया का डिविडेंड पे कर रही है। अगर वो 1,000 का इन्वेस्टमेंट अभी भी कंटिन्यू है तो उसका जो मंथली इनकम है, जो सिर्फ डिविडेंड इनकम है, वो 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ का है। तो दोस्तों, आप अगर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं या तो डेफिनेटली हमारे जो अपना चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूं इस कंपनी का नाम है आईटीसी। आईटीसी का जो पूरा नाम है इंपीरियल टोबैको कंपनी और यह कंपनी लॉन्च हुआ था 1910 ईस्वी में, 1910 यानी आज से 113 साल पहले। यह कंपनी का जो हेड ऑफिस है और कोलकाता में है और इसका मेन जो उत्पाद है आपको टोबैको प्रोडक्ट्स में है, होटल्स में है, कुछ सॉफ्टवेयर भी बनाती हैं, पैकेजिंग और एफएमसीजी जो है, एफएमसीजी में इनका प्रोडक्ट्स जो है आज भी अवेलेबल है। हर एक घर में आप आशीर्वाद आटा भी यूज करते होंगे और डेफिनेटली इनके टोबैको में तो ये लीडर्स है। तो बहुत सारे जो कंपनी जो हम घर में यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट्स में इनका पूरा होल्ड है। और एक कंपनी का जो लिस्ट, इस कंपनी की जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो 1970 में अगर मान लीजिए किसी ने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करा होगा इस कंपनी में, तो आज के डेट में मैं ये बताना चाहूंगा कि टोटल आज के डेट में उसका कैसे ग्रो हो गया। एक 1,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट उस समय जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये आईपीओ इशू किए थे, उस समय इसका एक यूनिट का जो प्राइस था 3 रुपीज करके था। यानी किसी ने अगर 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 333 से 333 शेयर्स मिला होगा और 333 शेयर्स में उसके बाद फिर इमीडिएट 1970 में उन्होंने 1,000 इन्वेस्ट किया तो उनको 333 शेयर्स मिला। और वही शेयर्स जब ये कंपनी 1978 में 5 शेयर पे 1 शेयर और इन्होंने इशू किया था, यानी बोनस इशू किया था। उस समय अगर देखा जाए 5 शेयर पे 1 शेयर यानी टोटल 400 शेयर हो गया। फिर इस कंपनी ने 1980 में 5 शेयर पे 1 और बोनस इन्होंने दिया था, यानी टोटल इनके पास आप जो उस समय जो जिन्होंने 1,000 रुपया इन्वेस्ट करा होगा उनके पास 480 शेयर्स हो गया। और 1989 में उन्होंने 1:1 यानी जिनके पास 1 शेयर था उनको 1 और शेयर दिया गया, यानी टोटल जो एक 1,000 का इन्वेस्टमेंट पे करीब 960 शेयर हो गया। 1991 में उन्होंने 5 शेयर्स पे 3 शेयर इशू किया था, बोनस दिया था, यानी टोटल जो होल्डिंग हो गया होगा 3:5 रेशियो पे इन्होंने बोनस इशू किया था, यानी टोटल जो होल्डिंग हो गया लोगों के पास वो करीब 1600 शेयर्स हो गया। यानी उस 1,000 का जो उन्होंने इन्वेस्ट करा होगा, जो स्टार्टिंग में जिसके पास 333 शेयर था, उसके पास आज 1991 में 1991 में 1600 शेयर हो गया। फिर इस कंपनी ने 1994 में 1:1 का बोनस इशू किया, यानी 3200 शेयर हो गया। उसके बाद 2005 में इस शेयर्स में स्प्लिट आया। मुझे भी याद है उस समय इस शेयर का रेट था 2,000 रुपया और इसने उस समय इसका जो रेट हो गया था 2,000 से 200 रुपया पे आ गया था, यानी एक शेयर को 10 भाग में स्प्लिट कर दिया गया। यानी उस समय जिनके पास 333 शेयर था आज उनके पास 32,000 शेयर है, 32,000 शेयर हो गया। और 2010 में फिर उन्होंने 1:1 का बोनस दिया, यानी उनके पास 2010 में करीब 64,000 शेयर हो गया। और 2016 में भी इन्होंने 2 शेयर पे 1 शेयर इशू करा था, यानी जो इनिशियल होल्डर होगा 1,000 रुपीज का इन्वेस्ट किया हुआ उनके पास टोटल 1,08,000 शेयर हो गया।
और अगर आप देखेंगे कि 2023 में इसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 500 का टच करने के बाद आज के रेट में 430 और 440, यानी 440 और 50 के बीच में चल रहा है आज के रेट में। यानी अगर 450 का भी अगर मैं एवरेज प्राइस रखता हूं और 1,08,000 शेयर जिनके पास है, तो टोटल 4,86,00,000 रुपया बनता है। लेकिन 4,86,00,000 ही नहीं है इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, आज के डेट में मार्केट वैल्यू। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड भी पे की है। जो डिविडेंड जो है, मैं लास्ट 20 इयर्स का मैं रिकॉर्ड आपको बताऊंगा। 2003 में जब आपने देखा कि बोनस इशू करने के बाद जिसके पास 3200 शेयर था, उस समय इन्होंने 2003 में 15 रुपया पर शेयर इन्होंने बोनस इशू किया था। यानी उसके पास 48,000 रुपया बोनस मिला हुआ 2003 में, जिनके पास उस 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट पे शेयर होगा। और इसी तरह से 2003 में 2004 में इसने 20 रुपया का डिविडेंड इशू किया पर शेयर। 2005 में इसने 31 रुपया का डिविडेंड इशू किया। 2006 में, जिसमें मैंने बताया था आपको कि ये शेयर स्प्लिट हो गया था, यानी एक शेयर का इन्होंने 10 शेयर बना दिया था, उस समय फिर इन्होंने 2 रुपया 65 पैसा करके इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। यानी उस पीरियड में जिसके पास 32,000 शेयर था, उसका जो टोटल डिविडेंड उस साल 2006 का था वो करीब 84,800 है। और सेम इस कंपनी 2007 में 3 रुपया 10 पैसा का बोनस इशू किया था, डिविडेंड इशू किया था। 2008 में इसने 3 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड दिया था। 2009 में 3 रुपया 70 पैसा का। और ऐसे मैं देख रहा हूं कि 2021 में जिनके पास 1,08,000 शेयर है, उस पे इन्होंने 5 रुपया पर यूनिट जो है पर शेयर इन्होंने डिविडेंड इन किया। यानी 2021 में उस 1,000 का जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया होगा, उनके पास करीब 11,61,000 का डिविडेंड आया होगा। और आज मैं देख लूं 2023 में इन्होंने 15 रुपये 50 पैसा का, आज अभी मैं अक्टूबर 5 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज तक इन्होंने 2 बार डिविडेंड इन्होंने दे दिया है 2023 में, जिसमें 15 रुपया 50 पैसा का डिविडेंड है। यानी इस एक साल में जिनका इन्वेस्टमेंट कभी 1,000 रुपया था और उनके पास आज के रेट में जो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है 1,08,000 है, यानी इस साल उनको 16,74,000 का सिर्फ डिविडेंड मिला होगा। यानी करीब 1 से 1.25 लाख रुपया पर मंथ का सिर्फ डिविडेंड से इनकम हो रहा है। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि पिछले 20 साल में इसने 1 करोड़ का डिविडेंड दिया है। और मैंने बताया था कि शेयर का जो टोटल वैल्यू हो गया 1,000 के इन्वेस्टमेंट पे 4,84,00,000, यानी टोटल 5,84,00,000 रुपया आपका 1,000 के इन्वेस्टमेंट पे हो गया, एक जिन्होंने 1,000 रुपीज लगाया होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है यहां पे कि अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए सही पोर्टफोलियो बना करके अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो होगा ही। आप एक डिविडेंड इनकम के थ्रू या उस शेयर के जो ग्रोथ होता है, उसका जो कैपिटल गेन होता है, उसके थ्रू आप पैसा कमाएंगे। आपके जनरेशन में भी इसका लाभ उनको मिलता रहेगा। आज के रेट में इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 6 लाख करोड़ है। यानी जुलाई 2023 के हिसाब से ये कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है 6 लाख करोड़ है। यानी आप समझ सकते हैं कि आज के रेट में भी अगर आप आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। अगर मैं पिछले 1 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखूं इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जुलाई 2022 में इस कंपनी का रेट था 220-25 के पास चल रहा था। यानी 2022 से लेकर के 2023 में, यानी पिछले 1 साल में ये कंपनी करीब 100% का रिटर्न दिया है। यानी आज भी ये कंपनी किसी दूसरे कंपनी से, किसी नए कंपनी से भी अच्छा रिटर्न दे रही है इन्वेस्टर को। यानी अगर आप आज भी आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से, डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। आप अपने पोर्टफोलियो में आईटीसी को जरूर रखें। और आईटीसी एक तरह से मैं ये बताऊंगा कि एक दीवार टाइप आपको काम करेगा, जिसमें बहुत ही कम वॉलेटिलिटी होती है।
यानी अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखते हैं तो डाउन साइड बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। यानी हम इसको क्रिकेट टीम में जिस तरह से राहुल द्रविड़ को मानते थे, उस तरह से आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में होगा, जहां पे आपको एक अच्छा डिविडेंड इनकम भी होगा और कैपिटल गेन भी होगा। यानी दोस्तों मेरा यही कहना है कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, बशर्ते कि आपका पोर्टफोलियो में सही स्टॉक होना चाहिए और आपका व्यू और या आपका स्ट्रेटजी परफेक्ट होना चाहिए। डेफिनेटली आप लाइफ अगर आप चाहते हैं, अगर आप आज भी शेयर मार्केट से पैसा बना नहीं पा रहे हैं या शेयर मार्केट से एक अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आप ऑल नीड्स की एडवाइजरी सर्विस से पैन इंडिया में कहीं भी हैं, वर्ल्ड में कहीं भी हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डाउन लाइन में भी दिया गया है, साइड में भी दिया गया है, आप देख लीजिएगा और कभी कहीं से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके पोर्टफोलियो बनाने में भी हेल्प करते हैं और साथ ही आपको शेयर मार्केट से कैसे वेल्थ क्रिएट किया जाए इसमें भी आपको हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली अपने दोस्त, अपने जानकार को भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सो दैट कि शेयर मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड हम ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।